हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दान करना मात्र दिवस या फिर परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंदरूनी खुशी प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान पूर्ण करना अति आवश्यक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी सीखना होगा। आप जितना किसी को दान करते हैं, प्रकृति से आपको उससे 2 गुना ज्यादा वापस मिल जाता है। प्रकृति का यह नियम है, आप जो भी देते हैं उसके बदले आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, दान से बड़ा और कोई भी पुण्य नहीं माना जाता। ऐसा भी माना जाता है कि दान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जरूर से जानते होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्व कितना बड़ा है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटना अनर्थ के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि आप खाली हाथ अपने घर के दरवाजे से लौटा देते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर की खुशहाली नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में कंगाली और गरीबी आते देर नहीं लगती। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 4 लोग जिन्हें कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अगर कभी कोई किन्नर आपके घर, ऑफिस या दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि उन्हें खाली हाथ ना लौटाए। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान देने से कुंडली में मौजूद बुध ग्रह से जुड़ा दोष दूर होता है। संत महात्मा, अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आए तो उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें और उनसे कुछ प्राप्त करें। अगर आप दान करने की स्थिति में हैं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। अपाहिज, विकलांग या फिर लाचार व्यक्ति, अगर आपके घर के द्वार पर कोई लाचारी या विकलांग व्यक्ति आता है तो उसकी मदद अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान देने से क्रूर ग्रहों के प्रप से निजात मिलती है। भिखारी, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसे खाने पीने का सामान या फिर कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। घर की बेटी जब भी ससुराल से मायके आए तो उसका हमेशा सम्मान करें, उसका कभी भी अपमान न करें। आपकी क्षमता हो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार या दान अवश्य दें। चलिए जानते हैं दान का महत्व और कुछ जरूरी बातें। दान का असली मतलब है किसी वस्तु पर से अपना अधिकार छोड़कर उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति या स्थान को देना। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय की मदद करता है। दान करना न केवल दूसरों की सहाय करता है बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। धार्मिक मान्यताओं में दान को पुण्य के कार्य के रूप में देखा जाता है और इसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दान का महत्व क्या है? सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण। दान से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष मिलता है। जब कोई दूसरों की मदद करता है तो उसे से खुद भी आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। इससे सामाजिक स्तर पर भी सहायता की भावना बढ़ती है और समाज में प्रेम और एकता का संचार होता है। धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? हिंदू धर्म में दान को एक महान पुण्य कार्य माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में दान को आत्मा की पवित्रता और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दान करने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक नियम। प्रकृति का एक अटल नियम है कि आप जितना किसी को देते हैं उतना ही आपको प्रकृति से वापस मिलता है। यह प्राकृतिक नियम है कि आप जो कुछ भी दान करते हैं वह आपके जीवन में गुणात्मक रूप से वापस आता है। यह भी कहा जाता है कि दान करने से आपकी समृद्धि और सुख बढ़ता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें चलिए जान लेते हैं। दान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी को दान दें। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर दान देने की स्थिति में
जब आप दान करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि जो वस्तु आप दान में दे रहे हैं वह साफ सुथरी और उपयोगी हो। बासी या गंदे सामान को दान करना न केवल दूसरों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, बल्कि यह आपके दान को नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। दान में दी गई वस्तु को हमेशा शुद्ध और मूल्यवान होना चाहिए, ताकि यह किसी के काम आए और उसे वास्तविक सहायता मिले। दान करते समय कभी भी नकारात्मक या अशुद्ध वस्तुएं ना दें। उदा के लिए टूट फूट गई चीजें, पुराने कपड़े खराब या बासी खाना आदि शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध वस्तुएं दान में देने से न केवल आपकी पुण्य की प्राप्ति में बाधा आती है, बल्कि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। यह माना जाता है कि इस प्रकार की वस्तुओं का दान करने से आप एक अनजाने में नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस वस्तु को दान कर रहे हैं वह दूसरों की जरूरत को पूरा करती हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है और आपको पैसे देने का अनुरोध करता है, तो आप केवल पैसे ही न दें, बल्कि उसकी जरूरत के अनुसार भोजन या कपड़े भी दान कर सकते हैं। दान करने का सही समय भी महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद दान करना शुभ नहीं माना जाता। इस समय किए गए दान को बुरी शक्तियां प्राप्त करती हैं और इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दान करते समय स्थान का चयन भी उचित होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन घर में भी यदि कोई जरूरतमंद आए तो उसे दान देना आवश्यक होता है। दान करते समय यह ध्यान रखें कि आप किसी की वास्तविक जरूरत पूरी कर रहे हैं। जैसे यदि कोई विकलांग या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है तो उसकी स्थिति का सही आकलन करें और उसके हिसाब से दान करें। इसी प्रकार संत महात्माओं या धार्मिक गुरुओं को भी दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत कार्य है। दान करने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि दाता को भी मानसिक शांति, संतोष और आंतरिक खुशी मिलती है। दान के दौरान अपनी सामर्थ्य और वस्तु की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार दान करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है, जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।